नमस्कार। चलिए मिशन परीक्षा 2025 के लिए तैयार हो जाइए। अगले कुछ मिनटों में हम सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं जानेंगे, बल्कि उन बड़ी-बड़ी घटनाओं को समझेंगे जो साल 2025 को एक नया आकार देने वाली हैं। तो क्या तैयारी पूरी है? चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं और देखते हैं कि बिहार से लेकर पूरी दुनिया तक 2025 में क्या-क्या खास हो रहा है। तो फिर शुरू किया जाए। हमारा पहला राउंड है बिहार पर केंद्रित। देखिए, किसी भी बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए ना अपने राज्य की खबरों पर पकड़ होना सबसे जरूरी होता है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो पहला सवाल राजनीति से जुड़ा है। नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? सोचिए, ये वो पद है जो पूरे सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है, तो ये बहुत अहम है। और सही जवाब है बी, प्रेम कुमार। वो एक बहुत अनुभवी राजनेता हैं और इस भूमिका के लिए उनका चुना जाना काफी मायने रखता है। अब देखिए, इस नियुक्ति को 2 लेवल पर समझना बहुत जरूरी है। बेसिक बात तो ये है कि अध्यक्ष को सदन के सदस्य ही चुनते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पर जो परीक्षा के लिए जरूरी है वो ये है कि संविधान का अनुच्छेद 178 इस पद को एक संवैधानिक आधार देता है। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, राजनीति के बाद अब ये देखते हैं कि सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि यही तो असली प्राथमिकताएं बताता है। तो सवाल है, बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र के लिए रखा गया? और जवाब है शिक्षा। ये दिखाता है कि राज्य के विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्स पर कितना फोकस किया जा रहा है। अपने बजट का लगभग 15 से 20% हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर लगाना एक बहुत बड़ा निवेश है, जो यकीनन राज्य के भविष्य को एक नई दिशा देगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी की और खास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप की। एक पॉलिसी आई है, बिहार स्टार्टअप नीति 2.0। इसके तहत महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम सीड फंडिंग कितनी कर दी गई है? सही जवाब है 15 लाख रुपए। और ये एक बहुत बड़ी रकम है जो महिला उद्यमियों को अपना बिजनेस शुरू करने और मार्केट में अपनी जगह बनाने में जबरदस्त मदद करेगी। तो बिहार की इन खास खबरों के बाद चलिए अब कैमरा थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। दूसरा राउंड, राष्ट्रीय परिदृश्य। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े न्यायिक पद की। जैसा कि नियम है, वरिष्ठता के आधार पर जनवरी 2026 में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? जवाब है बी, जस्टिस सूर्यकांत। और हाँ, यहाँ 2 बातें जरूर याद रखनी है। पहली, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं संविधान के अनुच्छेद 124/2 के तहत, और दूसरी, ये 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहते हैं। ये दोनों फैक्ट्स परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब न्यायपालिका से निकलकर जरा आसमान की तरफ देखते हैं। भारत की स्पेस एम्बिशंस की बात करते हैं। इसरो का वो कौन सा मिशन है जो 2025 के आखिर में शुक्र ग्रह के रहस्यमयी वायुमंडल की स्टडी करने के लिए लॉन्च होने वाला है? इस बेहद महत्वाकांक्षी मिशन का नाम है शुक्रयान 1। ये भारत के इंटरप्लैनेटरी मिशंस में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ेगा। ये इसरो की एक शानदार कहानी है ना? पहले मंगलयान, फिर चंद्रयान की जबरदस्त कामयाबी, और अब अगला पड़ाव है शुक्रयान 1। भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जिन्होंने शुक्र ग्रह की स्टडी की है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष शक्ति का सबूत है। और अब आते हैं हमारे आखिरी राउंड पर। चलिए देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है। राउंड 3, वैश्विक मंच। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह G20। इसका 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश में हो रहा है? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका, जो ये जिम्मेदारी ब्राजील से ले रहा है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि अभी हाल ही में अफ्रीकी संघ को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। तो ये इस बात का साफ संकेत है कि ग्लोबल पावर बैलेंस में अफ्रीका की भूमिका कितनी तेजी से बढ़ रही है। इकोनॉमी से हटकर अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबके बल्कि पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा है, क्लाइमेट चेंज। तो 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु सम्मेलन COP30 कहाँ होने वाला है?
ये होगा ब्राजील के बेलेम शहर में, और सबसे खास बात ये है कि ये जगह अमेज़न वर्षावन के मुहाने पर है। अब जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को बताने के लिए इससे बड़ा सिंबॉलिक मैसेज और क्या हो सकता है? तो ये सारे सवाल जवाब तो हो गए, पर इसका मतलब क्या है? अगर इन सभी डॉट्स को आपस में जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? चलिए देखते हैं। तो ये सिर्फ एक क्विज नहीं था, है ना? ये असल में 2025 में भारत की एक झलक है। एक ऐसा देश जो अपने राज्य के स्तर पर शिक्षा और महिला उद्यमिता पर फोकस कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया के मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और मिलकर भारत के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, लेकिन ये सवाल सोचने के लिए है। इन सब में से, चाहे वो देश की अपनी नीतियां हों, टेक्नोलॉजी में हमारी छलांग हो या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी, कौन सी ताकत आने वाले दशक में भारत की कहानी पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।